समय उसे रास्ते में एक आटा चक्की दिखाई दिया और उसने जल्दी जल्दी जमीन पर बिखरे आटे को अपने पैरों पर लगा लिया। अब भेड़िया के पैर भी सफेद हो गए और वह दोबारा बकरी के घर पहुंच गया। फिर भेड़िया ने आवाज बदलकर दरवाजा खोलने के लिए कहा। इस बार आवाज भी माँ के जैसी थी और पैर भी सफेद थे। यह सब देखकर सब दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़े। तभी बकरी का सबसे छोटा बच्चा बोला, यह माँ नहीं है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि दरवाजे पर माँ नहीं बल्कि भेड़िया है। तभी उससे बचने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे, लेकिन भेड़िया ने एक एक करके 6 बच्चों को पकड़कर थैले में भर लिया। जल्दबाजी में भेड़िया भूल गया कि बकरी के 7 बच्चे थे। अब बकरी के बच्चों से भरा थैला लेकर भेड़िया अपनी गुफा की ओर जाने लगा। कुछ देर बाद बूढ़ी बकरी डम्पी अपने घर पहुंची और वहां पर सब कुछ बिखरा देखकर डर गई। तभी उसके घर में छुपा हुआ एक बच्चा निकला और पूरी बात बताई। सारी बात सुनकर बकरी को बहुत गुस्सा आया और वो भेड़िया को सबक सिखाने के लिए उसकी गुफा की ओर चल पड़ी। उधर बच्चों को उठाकर ले जा रहा भेड़िया चलते चलते थक कर रास्ते में एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। बैठे बैठे उसे नींद आ गई। तभी बूढ़ी बकरी डम्पी भी वहां पहुंच गई। उसने भेड़िए को सोते हुए देखा और चुपके से अपने बच्चों से भरा थैला खोलकर सभी बकरी को बाहर निकाल लिया। फिर डम्पी ने फटाफट बच्चों की मदद से थैले में पत्थर भर दिया और सभी पास की झाड़ियां में छुप गए। कुछ देर बाद भेड़िया उठा और थैला लेकर गुफा की ओर चलने लगा। उसे इस बार थैला थोड़ा भारी लगा, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। चलते चलते रास्ते में एक नदी मिली, जिसे पार करके उसे अपनी गुफा में पहुंचना था। जैसे ही वह नदी में पत्थरों से भरा थैला लेकर गया, तो वह नदी में डूबने लगा। यह देखकर बकरी और उसके बच्चे खुशी खुशी अपने घर चले गए। कहानी से सीख, किसी के भी साथ धोखा नहीं करना चाहिए। गलत करने का नतीजा भी गलत होता है।